तो जय विजय को तत्काल इस बात का बोध हो गया, भाई हमसे अपराध हो गया है और बड़ा भारी अपराध हो गया है, और ऐसा अपराध हुआ है कि भाई अब इसका निवारण, इसका दंड भोगे बिना नहीं हो सकता। तो श्री सनकादिक के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, बोले प्रभु हम अपराधी हैं, हमसे भूल हुई है, हमको दंड मिलना ही चाहिए, पर लेकिन इतनी कृपा आप हम पर करें, हम अधमाधम किसी भी योनि में जाएं, काम क्रोध लोभ इन सब के अधीन हो जाएं, पर इतनी कृपा आपकी हम पर हो कि एक क्षण के लिए भी हम अपने प्रभु को भूलें नहीं। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। और मैं कहता हूं कोई भी भजन में लगा है, आप साधक नहीं बन सकते तो वही बाधक तो मत बनो। भजन में विघ्न उत्पन्न करना, साधन में विघ्न उत्पन्न करना, यज्ञ आदि में विघ्न उत्पन्न करना, ये तो असुरों का काम है। ये कार्य तो असुर किया करते हैं, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, वो आकर विघ्न उपस्थित करते हैं, ये तो आसुरी कृत्य है। तभी तो श्री सनकादिक ने श्राप दिया कि भाई हम भगवान से मिलने जा रहे हैं और तुम बीच में हमारा रास्ता रोक रहे हो, ये तो आसुरी कृत्य है। जीव को भगवान से मिलने से रोकने वाला तो भाई असुर ही हो सकता है। इसीलिए उनको श्राप दिया कि जाओ ऐसी अधम योनि में ही जाकर जन्म लो, तुम यहां पर रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी भेद बुद्धि है। भगवान के द्वार पर भेद बुद्धि रखने वाला कैसे खड़ा हो सकता है। श्री डोंगरे जी महाराज तो ये बात कहा करते थे, माताओं बहनों से विशेष कहा करते थे। वो कहते थे कि भाई माताओं बहनों के अधीन होती है रसोई, जब वस्तु दी जाए और उसमें भी जब विशेष रूप से जब प्रसाद का वितरण किया जाए, किसी भी प्रकार से भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। हो जाती है ये भूल हमसे, प्रसाद में वस्तु बुद्धि होगी तो देने में भेद बुद्धि भी होगी। ऐसी छोटी सी बात ध्यान में आ गई तो मैंने कह दी। प्रसाद में आपकी वस्तु बुद्धि होगी तो देने में आपकी भेद बुद्धि भी होगी। सामने जो रखा है सब प्रसाद है, तो भाई जो सामने आया है वही उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रसाद बांटने में तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सनकादिक कह रहे हैं भाई तुम द्वार पर खड़े हो, भगवान के द्वार पर खड़े हो, प्रभु के दर्शन का प्रसाद वितरण ये अधिकार भगवान ने तुमको दिया है और उसमें तुम्हारी भेद बुद्धि है, तो तुम यहां पर खड़े रहने के अधिकारी नहीं हो। और आप देखो भक्त के अपराध से कहां भगवान के वैकुंठ धाम से जय विजय का पतन हो गया। जिस धाम की महिमा ये है यद गत्वा न निवर्तन्ते, भक्त का अपराध वहां से भी खींच कर ले आया और कहां ले आया, अधम योनि में जन्म हुआ। तो ये घटना आपको मुझे बहुत सावधान करती है। भाई भजन साधन थोड़ा हो अधिक हो, लेकिन मैं सदा आपसे कहता हूं हमारा प्रयास ये होना चाहिए अपराध रहित होना चाहिए। पूर्ण रूपेण सावधान रहोगे तो भी कोई भूल हो जाएगी। पर भगवान कहते हैं भाई हमारी सेवा में तुमसे 10 भूल हो जाए, 100 भूल हो जाए, अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, उसको तो भगवान गिनते भी नहीं। पर कह रहे भाई हमारे भक्तों का अपराध हम सहन नहीं कर सकते, संत की अवज्ञा हम सहन नहीं कर सकते। और संत का अपराध है क्या, मैं फिर स्पष्ट करता हुआ आगे चलूं। आपकी किसी भी क्रिया से, किसी भी चेष्टा से सहज भगवान के चिंतन में लगा हुआ जो मन है संत का, वो यदि असहज हो गया तब आपने अपराध किया। इसलिए संतों गुरुजनों के आसपास कुछ भी कहने करने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। संत भक्त का अपराध हो गया, गुरुजनों की अवज्ञा हो गई, फिर भाई इसका दंड भोगे बिना इसका निपटारा नहीं होता, इससे छुटकारा नहीं होता। और भाई अपनी ओर देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि
भगवान दंड दें और हम उसको सहन कर लेंगे, हम झेल लेंगे। मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई इस बात से, इस बात से तो बड़ा डर लगता है। और मुझे लगता है इससे डरते ही रहना चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित। और मुझे ऐसा लगता है कि सेवक को थोड़ा संकोची होना ही चाहिए। ससंकोच सेवा करना ये सेवा की गरिमा को बढ़ाता है। सेवक को थोड़ा संकोची होना ही चाहिए। तो ना तुलसी बाबा कहते हैं, बोले जो सेवक साहिब ही संकोची। बोले ऐसा कौन सा सेवक होता है जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे? जो सेवक साहिब ही संकोची, ऐसा कौन सा सेवक है भाई जो अपने स्वामी को ही दुविधा में डाल दे, अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे? इसलिए तो कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। कल जब इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे ना कि भाई जयवी जैसे थोड़ा अपराध हो भी गया था तो संत हृदय तो बड़ा उदार होता है। सनकादिक को इस प्रकार प्रतिकार करने की आवश्यकता क्या थी? नहीं भाई, वो भगवान के द्वार पर खड़े हैं, उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। वो यदि ऐसा आचरण करते हैं, यदि आचार्य पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति से कोई भूल हो जाती तो भाई पीछे चलने वाले लोग तो उसके पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, फिर तो भाई यही परंपरा हो जाएगी। तो इसलिए अपना सेवा साधन सिमरन कम हो अधिक हो जितना भी हो, पर हमारा प्रयास यही हो सावधानी पूर्वक किया जाए। कई बार मैं ये बात आपसे कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं, वस्तुतः तो सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना है। और मैं तो कहता हूं किसी का भी हृदय अगर आपकी चेष्टा से दुख गया, थोड़ा असहज हो गया, किसी का भी हृदय पीड़ित हो गया, तो भाई अपने भजन भाव में, अपनी इस यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है, विघ्न उत्पन्न होता है। और संतों भक्तों की बात तो भाई संतों भक्तों की है। मुझे तो लगता है किसी के भी हृदय में हमारे कारण कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। किसी का भी मन हमारी वजह से ना दुखे, हमारी किसी बात से, हमारी किसी चेष्टा से किसी का भी मन असहज ना हो। संतों गुरुजनों का तो बिल्कुल ना हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ब्रह्म वाक्य है, इसका अब निवारण तो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान मान रखते हैं। यद्यपि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं। भगवान के स्वयं के कुल को ब्राह्मण का शाप मिला, भगवान ने उसको सिर माथे स्वीकार किया। भाई ये ब्रह्म वाक्य है, इसको नहीं लौटाएंगे हम। अब ये घटना घट गई तो घट गई। आप देखो जहां तहां आपको अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे, संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का इस प्रकार सम्मान करते हैं भगवान। अभी 2-4 दिन पहले आपसे यही तो कह रहा था कि कभी कोई कहता है ना कि आपने कहा था ऐसा हो गया, तो भाई इसमें कोई हमारी बड़ाई नहीं है। तो ऐसे ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है, हम कोई बात कह दे तो वो ना नहीं करते, ऐसा उनका स्वभाव है। इसलिए इसमें बड़ाई हमारी नहीं है, बड़ाई तो इसमें भी प्रभु की है। इस दृष्टि से भी बड़ाई उनकी है, और दूसरी दृष्टि से तो भाई सब परत हटाकर देखो तो मूल में करता तो वही है। मैं कहता हूं इस सारे अस्तित्व में किसी का भी आशीर्वाद या श्राप फलीभूत हो रहा है तो मूल में शक्ति तो प्रभु की है ना। देवता लोग भी जब किसी को वर देते हैं तो उनमें वो जो देवत्व आया है उसके मूल में तो वो भगवदीय सत्ता ही तो है। शक्ति तो एक ही है ना, एको हम द्वितीयो नास्ति, वो तो एक ही है। हमारे यहां शक्ति की अनेक रूपों में उपासना की गई है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए भाई उन सब के मूल में शक्ति एक ही है, वो परम सत्ता एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है। तो ये प्रभु का स्वभाव है भाई, वो भक्त की बात का मान रखते हैं। अपना मान टले टल जा, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते।
तो शिरोधार्य किया जय विजय ने ये ब्रह्म वाक्य, बस इतनी प्रार्थना कर दी कि भगवान भूले नहीं। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह ना हो, जी ही जोनि जन्मौ करम बस, तहाँ राम पद अनुरागम, तहाँ राम पद अनुराग। एवं तदैव भगवान अरविंद नाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृद्यः, तस्मिन्ययो परमहंस महामुनीनामन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहश्री। अब जो हुआ था वो तो भाई भगवान की इच्छा से हुआ था, हो रहा था। और जब ये घटना घट गई तो यहां बड़ा सुंदर श्लोक भगवान वेदव्यास कहते हैं, जब संत जनों के सर्वस्व कमल नयन भगवान को ज्ञात हुआ कि भाई हमारे द्वारपालों से इस प्रकार का कोई अपराध हो गया है, तो उन्होंने सनकादिक साधुओं का अनादर कर दिया है। अरे तब लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं कोमल दिव्य सुंदर शीतल शंतम चरणों से चलते हुए वहां पहुंचे। यहाँ उपमा दी गई भगवान के चरणों को कैसी, बोले जिन्हें परमहंस समाधि में ढूंढा करते हैं, बोले उन्हीं चरणों से मंद मंथर गति से चलते हुए लक्ष्मी जी के सहित भगवान सनकादिकों के सन्मुख पहुंचे। अब बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जब सनकादिक ने देखा कि भाई जिनका आज तक समाधि में ध्यान ही किया करते थे, वो प्रभु आज दृष्टि का विषय बन गए हैं। और क्या प्रभु की शोभा है, प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो सुंदर श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। और जो प्रभु के सिर पर जो सुंदर दिव्य छत्र शोभायमान है, कह रहे ऐसी शोभा हो रही है जब पार्षद चंवर ढुलाते हैं तो कह रहे वो जो चंवर की जो मोतियों की झालर है वो थोड़ी थोड़ी हिलती है। और सनकादिकों को ऐसा लगा, बोले शोभा ऐसी हो रही है जैसे चंद्रमा से अमृत की बूंदें झर रही हो। वो मोती की झालर जब हिलती है ना चंवर ढुलाए जाने से, अरे ऐसी शोभा होती है जैसे चंद्रमा से मोती की बूंदें अमृत की बूंदें झर रही हो। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु के रूप का प्रसाद बांटता जब कोई श्लोक आता है ना श्रीमद् भागवत में, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते करते और भगवान वेदव्यास थोड़ा सा बीच में अमृत का सिंचन कर देते हैं, ऐसे अमृत का छींटा मार देते हैं। जब भगवान के रूप की बात आती है ना, नाम की महिमा आती है, वो भी बड़ी बड़ी मीठी बड़ी प्रिय लगती है। लेकिन जब भगवान वेदव्यास इस समाधि भाषा के माध्यम से भगवान के उस रूप का कुछ दर्शन कराते हैं ना, उसका जब कुछ अनुभव कराते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जैसे अमृत का सिंचन भगवान वेदव्यास कर रहे हो। कृत्स्न प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशन्तम श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्वचूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्णम्। यानी सब सद्गुणों के आश्रय भगवान हैं, सब गुण भगवान का सेवन करते हैं। यद्यपि वो गुणातीत हैं, पर गुण अपने आप को कृतार्थ समझते हैं भगवान के श्री विग्रह की सेवा में लगाकर। और कह रहे मुखमंडल कैसा है कि जैसे अकारण ही जीव मात्र पर अगाध अबाध करुणा की वर्षा भगवान करते हों। और यहां एक बड़ी सुंदर बात कही गई, कह रहे अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों के हृदय का स्पर्श करते हैं। यहां एक बात ध्यान से सुनना, गुरु आपका स्पर्श कैसे करता है? अपने शब्द से। गुरु आपकी चेतना को छूता है अपने शब्द से। गुरु का स्पर्श ऐसे ही ग्रहण किया जाना चाहिए। गुरु स्पर्श करेगा भी शब्द से।
जैसे आपको कहता हूं ना, गुरु के लिए कान है, नेत्र प्रभु के लिए है। गुरु आपका स्पर्श ही करता है, आपकी चेतना को छूता है, उसको परिवर्तित करने के लिए अपने शब्द से। यहां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से गुरु का सेवन कैसे किया जाना चाहिए और गुरु का शिष्य के प्रति आचरण कैसा हो, इसका वर्णन महापुरुषों ने किया है। गुरु का आचरण कैसा हो, शिष्य का आचरण कैसा हो। गुरु शिष्य का स्पर्श करे तो आप अपने शब्द से स्पर्श करें। क्यों? क्योंकि जो गुरु सत्ता है वो ज्ञान के रूप में किसी भी देह में विराजमान होती है। ये बात तो मुझे बार बार कहनी पड़ेगी और मैं कहता रहूंगा कि जब जब गुरु शब्द आपके ध्यान में आए तब तक कोई देह, कोई आकार नहीं आना चाहिए। और 99.9 साधकों से यही भूल होती है। जैसे ही गुरु जीवन में आता है उनकी चेतना 2 हिस्सों में बंट जाती है और फिर गुरु की महिमा के जितने वाक्य शास्त्रों में या पुराणों में कहे गए हैं या संतों भक्तों की वाणियों में भी मिलते हैं, आज के समय में देखा जाता है उसका दुरुपयोग अधिक होता है। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, व्यास जी ने स्पष्ट कहा संत सभई गुरुदेव है। जैसा आदर आपका अपने गुरु के चरणों में है, जिसको आप अपना गुरु कहते हैं, जैसा आदर आपका अपने गुरु के चरणों में है, वैसा ही आदर सब संतों के चरणों के प्रति होना चाहिए। क्योंकि वही गुरु सत्ता सब संतों के हृदय में विराजमान है, प्रकाशमान है, शोभायमान है। बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। चलो मैं कहता हूं इष्ट में तो अपने भाव के अनुसार आप कह सकते हैं कि भाई नहीं, हम इनका भजन करेंगे, हम इनका भजन करेंगे। गोस्वामी जी ने भी कह दिया, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। यहां तो आपको ये स्वतंत्रता है कि नहीं भाई, हम तो इसी रूप का ही भजन करेंगे। लेकिन जब संत की बात आए तब भेद नहीं किया जाता है, तब भेद नहीं किया जाना चाहिए। संत सभय गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रति। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, गुरु अष्टावक्र जैसा हो या सुंदर सुदर्शन हो, गुरु तो गुरु है भाई। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, मेरा तो मानना यह है, देह की ओर दृष्टि जाए तो मन में विकार उत्पन्न होना अवश्यम भावी है। यदि आप देह पर दृष्टिपात करेंगे तो विकार उत्पन्न होगा ही। सुंदर होगा, जिसको आप देख रहे हैं, यदि वो सुंदर हुआ तो दूसरे प्रकार का विकार उत्पन्न होगा, और यदि उसके रूप में किसी प्रकार का कोई अभाव हुआ तो दूसरे प्रकार का विकार उत्पन्न होगा। ध्यान रखना, संसार पर जब दृष्टि जाएगी परिणाम द्वंद्व है, भला बुरा, शुभ अशुभ, मान अपमान, निंदा स्तुति। संसार को जब देखोगे उसका परिणाम द्वंद्व है, क्योंकि द्वंद्व से बना यह संसार है। और जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, कुएं में जैसा पानी होगा वैसा ही बाहर आएगा। द्वंद्व से संसार बना है, इसको जब देखोगे द्वंद्व ही हाथ आएगा। ये जो आपको कहा जाता है ना भाई, सब में प्रभु का दर्शन करना, इसलिए क्योंकि भाई अगर संसार को देखा तो द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। और उसमें भी मैं कहता हूं कि गुरु का दर्शन तो इसी पवित्र दृष्टि से करना चाहिए। गुरु के हृदय में विराजमान, कबीर कह रहे बलिहारी उस घट के। किसको प्रणाम कर रहे हैं कबीर? कह रहे बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। पर क्या करें? जन्म जन्म की ये ओछी बुद्धि है, ओछा आचरण है, ओछे संस्कार हैं। और अभी कह रहा था मैं आपसे, जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं प्रसंग उपस्थित होने पर। मुझे जीवन में मुट्ठी भर लोग मिले, मुझे जीवन में ऐसे मिले जिनको वस्तुतः संत का, गुरु का सेवन करना आता था या आता है। और उसमें से भी
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शायद मुझसे सीधी सीधी आज तक कभी बात नहीं हुई, लेकिन हृदय की गहराई से अगर कभी शुभ कामना प्राप्त हुई तो उनको ही प्राप्त हुई। अब इसमें मैं कहीं नहीं हूं, मैं ना ले रहा हूं ना दे रहा हूं, मेरा ना इसमें कोई प्रयास है ना चेष्टा, मैं तो दृष्टा बन के जो देख रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। मैं दृष्टा बन के जो देख रहा हूं बस केवल वो अनुभव आपके साथ में बांट रहा हूं। शायद सीधे सीधे कभी मुझसे उनकी बात नहीं हुई, एक शब्द उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मैंने उनसे नहीं कहा, लेकिन मेरे हृदय की गहराई से शुभ कामना मिली तो उनको मिली। तो इसलिए कह रहा हूं कि गुरु तो भाई नाम के रूप में, भाव के रूप में, विचार के रूप में सदा ही संग रहता है। और मुझे लगता है शिष्य भजन कर ही तब सकता है जब गुरु सदा संग हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कि बच्चा मां की गोद में ही सुरक्षित होता है, ऐसे शिष्य सुरक्षित ही गुरु के संग में है। पर लेकिन गुरु का संग किया किस प्रकार से जाए, इसकी सावधानी बड़ी आवश्यक है। और आज के समय में तो भाई बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहता हूं श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक ग्रंथ के समान है। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। भगवान वेद व्यास ने सब वेद शास्त्रों का, पुराणों का सार इसमें भर दिया है। एक एक श्लोक मणिदीप है। आप चाहें तो यह आपके उर अंतर का अंधेरा दूर कर सकता है। कह रहे भगवान अपने भक्त का स्पर्श कैसे करते हैं? अपनी चितवन से करते हैं। भगवान चितवन से स्पर्श करते हैं, इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। नेत्रों से भगवान का दर्शन करिए। नेत्रों का लाभ ही यही है। देखो भवमोचन, ये नेत्रों का लाभ ही है। और गुरु का सेवन, गुरु शब्द स्पर्श करेगा, अपने शब्द से स्पर्श करेगा। हमने बड़े दिव्य संतों का जीवन चरित्र पढ़ा, और दूर न जाएं तो श्री डोंगरे जी महाराज का जीवन चरित्र हम देखें, श्री रामसुखदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम देखें। मेरी बाल्यावस्था में इन दो संतों के साहित्य का बड़ा गहरा प्रभाव मेरे मन मानस पर पड़ा। मैं भाव से इन दोनों संतों की वाणी के बड़ा निकट रहा। श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत का पाठ तो ये तो नियम था ही, और वहां श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी, उसने भी पग पग पर मार्ग प्रशस्त किया, रास्ता दिखाया। तो इन दोनों का ही जीवन जब मैं देखता हूं तो श्री डोंगरे जी महाराज का तो चरण स्पर्श अगर कोई कर लेता था तो पूरा दिन निर्जल उपवास करते थे वो। तो यहां ये पंक्ति आई तो मुझे लगा कि इसका कुछ गूढ़ार्थ भी है। अरे अपनी चितवन से भक्तों के हृदय का स्पर्श भगवान करते हैं। देखो भाई, ये जो हार्ड मांस का देह है ना, कह रहे यहां में भरे विकार। लाडली दास जी कहते बड़ो कुसंग शरीर निज, जहां में भरे विकार, सारे विकार इसी में रहते हैं। इसका तो बड़ी सावधानी पूर्वक साधन में सदुपयोग किया जाता है और किया जाना चाहिए। कब कहां पर विकार मन में आ जाए, कब कहां विकार का बीज पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए साधक को इस विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। और मैंने महापुरुषों का जीवन ऐसा देखा कि बड़ी सावधानी से उन्होंने शरीर को साधन बनाकर और बस इसे सेवा की है, सत्संग किया है, सुमिरन किया है। और इस रेखा से जैसे ही बाहर पैर निकालोगे तो फिर खड़ा है कोई आपकी भाव भावना का हरण करके ले जाने वाला। तो चलो हम तो वापस श्लोक की ओर चलें। आई भगवान की सौम्य मुख मुद्रा कैसी है, करुणा की वर्षा भगवान कर रहे हैं और अपनी स्नेहमयी चितवन से भक्तों के हृदय का स्पर्श कर रहे हैं। ये बात मुझे इतनी मीठी, इतनी प्यारी लगी। आहा, कैसे छूते हैं भगवान। अरे अपनी दृष्टि से स्पर्श करते हैं, अपनी चितवन से छू लेते हैं भगवान। नजर भर वो देखें और मुस्कुरा। आप राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हो
कैसे कैसे स्वीकारते हैं राधा वल्लभ लाल। अरे बस ऐसे ही स्नेहमयी उस चितवन से ही किसी को स्वीकार कर लेते हैं। श्री दुर्दास जी यही तो कह रहे हैं, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमाहि। बस आपने कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, मेरी स्वीकृति हुई, और फिर बढ़े प्रीत की रीत बीच कछु होए न बाधा। तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा, प्राण वल्लभ श्री राधा। और सुविशाल श्याम वक्षस्थल है, स्वर्ण रेखा के रूप में साक्षात लक्ष्मी जी वहां विराजमान है, और ऐसी अद्भुत शोभा भगवान की। अच्छा, आज तक तो भगवान का मन ही मन ध्यान किया था सनकादिक ने, आज भगवान के इस अपरूप रूप का दर्शन हो रहा है। सनकादिक का तो रोम रोम प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया, आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है और मुझे कई वर्षों से बड़ा प्रिय है ये। और यहां ये तो याद है ना आपको, ये घटना सुना कौन रहा है? ब्रह्मा जी देवताओं को सुना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे महादेव जी के और तुम सबके जो आराध्य हैं और तुम्हारे हमारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए जिन्होंने ऐसा दिव्य श्री विग्रह धारण किया है, फिर सनकादिकों ने प्रभु के उस दिव्य श्री विग्रह को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु की अद्भुत छवि ऐसी है, अपलक अपलक सनकादिक निहार रहे हैं। दिव्य पार्षद भगवान के संग हैं, लक्ष्मी जी साथ में हैं, सौम्य मुख मुद्रा है, प्राणी मात्र को शीतल कर देने वाली मंद मंद मुस्कान है जिससे अमृत झर रहा है। अरे ऐसे ऐसे रूप का दर्शन श्री सनकादिक ने किया। और एक बड़ा सुंदर श्लोक है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। अब कहते सनकादिक मुनीश्वर तो सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, तभी तो उनकी ऐसी आबाद गति है, वो सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इसीलिए तो जय विजय द्वारा किया गया जो व्यवहार था उसने उनको असहज किया। बोले भगवान के द्वार पर यह भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और भेद बुद्धि करने वाला भगवान के द्वार पर रह कैसे सकता है? वो यहां रहने का अधिकारी नहीं है, इसलिए हटो यहां से। वो तो सदा ब्रह्मानंद में मग्न। फिर मैं आपसे कहूं, संत का अर्थ ही यही है जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, जिसकी भेद बुद्धि समाप्त हो गई है, जो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखता। जैसे प्रभु के अतिरिक्त किसी और का, कुछ और का, कहीं और दर्शन नहीं होता। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, ये जो अनन्य शब्द है ना, इसको बड़ी बड़ी सावधानी पूर्वक विचार कर, समझ कर ग्रहण किया जाना चाहिए। अनन्य का अर्थ अपने अपने इष्ट की महिमा का मंडन और किसी दूसरे का खंडन नहीं होता, क्योंकि जिसे दूसरा दिखाई पड़ रहा है वो तो अनन्य है ही नहीं। जिसको दूसरा अभी दिखाई पड़ रहा है वो अनन्य नहीं है, सोई अनन्य। तुलसी बाबा कह रहे हैं, सोई अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, सब दिन सब रात सर्वकाल सर्वत्र। जिसकी ऐसी मति है कि भाई प्रभु के अतिरिक्त कोई और है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, वासुदेव सर्वमिति, जिसकी ऐसी मति हो गई है, इस सिद्धांत में जिसकी मति स्थित हो गई है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो अनन्य है। वो अनन्य है। अनन्यता एक बात होती है, संकीर्णता दूसरी बात होती है।
कट्टरता और तीसरी बात होती है, पर यहां अनन्यता की बात है कि जिसको प्रभु कहते हैं कोई दिखाई नहीं देता, जिसको उस सत्य का बोध हो गया है, जिसके गुरु की कृपा से जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, जिसने देख लिया जान लिया भाई ये जो है ये उसी का ही तो पसारा है। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ हसाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के आड़ा जी। वो अनन्य है। तो सनकादिक तो अनन्य है, सदा उस ब्रह्मानंद में मग्न है। हाँ ये बात दूसरी है, ऐसे रूप का आज से पहले दर्शन नहीं हुआ था, आज पहली बार दर्शन हो रहा है। इस रूप की झांकी आज पहली बार हुई है, ये अमृत आज पहली बार चखने को मिला। तो कह रहे बड़ी अद्भुत घटना घटी। तस्यारविंद नयनास्य पदारविंद, किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु। कह रहे जब भगवान आए सन्मुख तो एक सुवास है भगवान के चरण कमलों की, और फिर एक सुवास है जो भगवान के अनन्य भक्त जो परम भागवत वहां वैकुंठ में निवास करते हैं, वो जिस सुंदर दिव्य श्री तुलसी दल से भगवान के श्री चरणों का अर्चन आराधन करते हैं। अब श्री चरणों की सुवास और उन पर चढ़ी हुई उस दिव्य तुलसी की गंध, कह रही है जो दोनों सुवासें सुमिश्रित होकर जब नासिका रंध्रों से भीतर प्रविष्ट हुई, तो जैसे जब जनक जी ने पहली बार दर्शन किया था ना दोनों भ्राताओं का, कह रहे ब्रह्मानंद भूल गए थे। वो जो समाधि का सुख जनक जी लिया करते थे, कह रहे वो समाधि का सुख भूल गया, वो सब फीका सा लगने लगा। कह रहे ऐसे ही जब भगवान के श्री चरणारविंद की और उस पर निवेदित उस दिव्य तुलसी की उस सुमिश्रित गंध जब नासिका से भीतर प्रविष्ट हुई, कह रहे कुछ ऐसी हलचल उनके भीतर हुई, कह रहे अपने देह को संभाल नहीं सके सनकादिक। अब भाई शब्दों की तो अपनी एक सीमा है ना, ऐसा संकेत ही किया जा सकता है, बाकी तो अनुभव रूपम। जैसे श्रीमद् भागवत में पदे पदे नाम की महिमा प्रकट होती है, हो रही है और होगी, रूप की महिमा प्रकट होती है, हो रही है और होगी, धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। याते परे न कोई और भजन न कोई और सुख, समझ आएगा। तभी आपसे बार बार कहता हूं कि भाई सब लक्ष्मियों में श्रेष्ठ भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। काम को परास्त करने वाला भगवान का रूप ही है। श्री कृष्ण ही अच्युत हैं, उन्होंने काम को पराजित किया है। मन बुद्धि यदि निष्काम होंगे तो इसी रूप ध्यान की कृपा से होंगे, जब रूप का प्रकाश उर अंतर में होता है। श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची, मायरी सावरे रंगराची, सावरे। और भक्तों की वाणी के गहन चिंतन से ये समझ में आता है। अच्छा, मीरा जी केवल भावुक नहीं है, मीरा जी की वाणी इस बात का प्रमाण है कि वो जन्म की योगिनी है। मीरा जी ने ज्ञान संबंधी भी जो पद लिखे हैं, आप यदि उन पदों का चिंतन करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जन्म जन्म की योगिनी है। तभी तो नेक सा प्रयास करते ही सप्त चक्रों का भेदन करती हुई कुंडलिनी सहस्रार में प्रविष्ट हो गई।
और किसी योगी को जो स्थिति प्राप्त करने में जन्म भर लग जाता है, उसके बाद भी वो सफल होता है कि नहीं होता, थोड़े से प्रयास से मीरा प्राप्त कर लेती हैं। पूर्व का संस्कार है ना, प्रबल पुष्ट संस्कार है। पर इन सब गलियों से होने के बाद अंत में क्या कहती हैं? मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे 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 नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अधर मधुर पर मुरली राजत, अधर मधुर पर मुरली राजत, चंचल नैन विशाल, चंचल नैन विशाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे 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 नैनन में नंदलाल। अधर मधुर पे मुरली राजत, अधर मधुर पे मुरली
संतन सुखदाई। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा प्रभु भगत वछल गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदन, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। इसलिए संत कह रहे हैं जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर। रस खान कह रहे हैं पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। लेकिन जब तक संसार की किसी भी वस्तु का, किसी भी रूप का दर्शन आप सुख बुद्धि से कर रहे हो, तब तक यह सुख प्रकट नहीं होगा। इस बात का भी आप और मैं पुनः पुनः स्मरण करते रहेंगे। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, गोद में खेल रहे हैं, और बालक स्वस्थ प्रसन्न हो तो ही माता स्वस्थ और प्रसन्न रहती है। आप सोचो कि प्रभु के रूप का ये अमृत भी हमें मिल जाए और कभी कभी यहां वहां भी अपनी नजर दौड़ा लिया करे ना, ऐसा संभव नहीं है। दीर्घ काल के सत्संग से बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो जाए, ये बात समझ में आ जाए, भाई यहां का जो रूप है वो तो कैसा भी हो पर अंत में विकार ही उत्पन्न करने वाला है। अभी कुछ देर पहले जो हमने चर्चा की ना, संसार का रूप कैसा भी हो पर वो मन में द्वंद्व रूपी विकार ही उत्पन्न करने वाला है। राग द्वेष की ही उत्पत्ति होगी उससे। और जैसे इस बात पर हम कई बार चर्चा करते आए ना, भाई वही स्वस्थ रहेगा जो पहले अपनी आवश्यकता कम कर लेगा और फिर उस आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लेगा यहां से। इसकी ओर देखकर हंसे तो फंसे। सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूं, यहां इस ओर आप देखकर हंसे तो आप फंसे। और आज ये दो बातें तो बड़े बड़े काम की, बड़ी महत्वपूर्ण हमारे हाथ में आ गई। कभी नहीं कहना चाहिए संतों से, महाराज जी हमारे सर पे हाथ रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो, कभी नहीं कहना चाहिए। और ना ही लपक लपक कर संतों के चरणों से लिपटने की चेष्टा करनी चाहिए। ये दो बात समझ लीजिए। संत आपका स्पर्श करेगा, गुरु आपका स्पर्श करेगा तो अपने शब्द से स्पर्श करेगा, भगवान स्पर्श करेंगे तो अपनी दृष्टि से स्पर्श करेंगे। और इसी में हमारा मंगल है, इसी में हमारा कल्याण है। तो सनकादिक के तो सब मनोरथ पूर्ण हो गए। पूरण पुण्यन तेरस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। चारों दिसान की ले छबियान के झांके झरूखे मैं बांके बिहारी। झांके झरूखे मैं बांके बिहारी। आप देखो जब नरवाहन जी आए महाप्रभु जी के पास, तब महाप्रभु तो भाई आचार्य हैं, वो तो प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उधार। सेवक जी कह रहे मार विमोहन तन धरो। महाप्रभु जी का रूप तो ऐसा है भाई, वो तो काम आदि सब विकारों का दमन करने वाला है। पर फिर भी क्योंकि महाप्रभु आचार्य रूप में विराजमान है, इसीलिए क्या कहते हैं नरवाहन को? नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषनार नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। जबकि नरवाहन का मन शुद्ध तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन से ही हो गया था।
हाथ से तलवार तो छूटे ही गई थी, नरवाहन शरणागत तो हो ही गए थे, पर फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, नरवाहन प्रभु निहार। महाप्रभु ने संकेत किया श्री राधा वल्लभ लाल की ओर और कहा इनको दृष्टि भर के देख, लोचन भर घोष नार, युगल के इस स्वरूप का दृष्टि भर के दर्शन कर। अरे नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, अरे ये जो नखसिक शोभा की राशि है, तेरे तेरे हृदय के सब विकारों को यही शोभा राशि नष्ट करेगी। आप देखो महाप्रभु राधा वल्लभ लाल की ओर संकेत कर रहे हैं। आचार्यों के आचरण से ही तो सीखा जाता है। वो मुख से कुछ ना कहे तो उनकी चेष्टा भी उपदेश ही है, उनका एक एक आचरण उपदेश ही तो है। आचार्य के आचरण से ही तो सीखा जाता है, आचार्यों का आचरण सिखाता है। महाप्रभु बैठा लेते अपने सामने, भाई राजा आया है हमारे पास, हमको ध्यान से देखो। महाप्रभु कहते लो तुम आए हो, अब करो महाराज जी का दर्शन। आजकल तो महाराज जी का दर्शन होता है ना, पर महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरी ओर नहीं, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। यद्यपि हरि हरिवंश भेद नहीं हुई तो भी महाप्रभु उस समय गुरु रूप में, आचार्य रूप में विराजमान है। इसलिए महाप्रभु ने कहा हमारी बात सुन, देख प्रभु को, दर्शन प्रभु का कर। महाप्रभु श्री नवलदास जी से चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु के मुख से जो अमृत वाणी निस्सृत हो रही थी, नरवाहन जी के हृदय का अंधकार तो उसका श्रवण करके दूर हो गया था। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकरी, जासु वचन रवि करहि निकरी। और फिर महाप्रभु का आचरण, वो भी तो आपको मुझे कुछ संकेत कर रहा है। तो भाई जो ध्येय रूप है, जो दर्शनीय रूप है, तो प्रभु का ही है। ऐसे रूप का दर्शन हुआ, सनकादिक ने भगवान की स्तुति आरंभ की। अच्छा, भगवान का रूप ऐसा है, जैसे ही भगवान का रूप दृष्टि में आता है तो रोम रोम जय जयकार करने ही लगता है। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। महाप्रभु कहते हैं ना, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नयनन किन फूलहु। तो आज इतनी बात स्पष्ट हो गई, कान है गुरु का शब्द सुनने के लिए, आंख है भगवान का दर्शन करने के लिए। पर पहले सुना जाता है। कहने वाला कहता है सुना है, लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं, चलो हम भी कुछ देर ठहर के देखते हैं। पहले महिमा सुनी, फिर दर्शन की इच्छा हुई। दरस तेरे की प्यास मन लागी। पर भाई दर्शन प्रभु का, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। और फिर यहां तो भगवान वेदव्यास कह ही रहे हैं, कह रहे ऐसे छू लेते हैं भगवान, जीवात्मा का स्पर्श करते हैं, उसको स्वीकार करते, कैसे ऐसे ही प्रेम भरी, कृपा भरी, स्नेह भरी दृष्टि से उसको देखकर। संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित वही राम कृपा करीजे। इसलिए तो भाई अनेक अनेक बार आपको कहता हूं, जब आते हो ना यहां, जब बैठते हो यहां, बस उतनी देर के लिए आप सावधान रहो, आपकी सारी शक्ति आपके कानों में सिमट आए। तस्मिन महन मुखरिता मधुबित चरित्र, पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती। जो इस प्रकार अपने 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 कानों को
पात्र बनाकर और संतों के गुरुजनों के मुख से निस्सृत होने वाली भगवत लीला कथा का सावधान होकर पान करता है। सावधान होकर माने एक शब्द भी कहीं इधर उधर बह न जाए। ताये पिबंते वित्रिशो नृप गाढ़ कर्णई स्थानस स्पृशंत शनत्रिड भय शोक मोहाह। जैसी स्थिति महाराज परीक्षित को प्राप्त हुई ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है अगर कोई इसी भाव से इस भागवत कथामृत का पान करे। पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। एक और बात यहां पर दर्शनीय है, विचारणीय है कि अंत में भाई चल के तो भगवान ही आते हैं। सनकादिक भी वहां तक पहुंच गए, 7वें द्वार पर जय विजय ने रोक लिया, फिर भी भाई दर्शन देने के लिए तो भगवान ही चल कर आए ना, प्रभु ही आते हैं जीव के पास। वहां तक भी जीव की गति यदि हो जाए तो भी भाई अनुग्रह करके कृपा करके आते तो भगवान ही है, प्रभु ही वैकुंठनाथ ही चलकर आए। और भगवान वेदव्यास कह रहे जो चरण परम हंस मुनिजन अपने अपनी अपनी हृदय रूपी गुहा में खोजते रहते हैं लेकिन उनका दर्शन नहीं पाते, कह रहे उन्हीं चरणों से मंद मंद गति से चलते, मंद मंद मुस्कुराते भगवान सनकादिकों के सामने आकर खड़े हुए हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहां सनकादिक यही बात कह रहे हैं। अपनी स्तुति में सबसे पहली बात क्या कही? योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मना त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्येव कर्णविवरेण गुहाङ्गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य, आपका स्वरूप स्वभाव वर्णन किया था, कह रहे श्रवण रंध्रों से तो हमारे उन अंतर में आप विराजमान हो ही गए थे। अब सनकादिक को भी पहले ब्रह्मा जी से यश श्रवण करने को मिला है भगवान, पहले सुनी, भगवान की कथा सुनी है। कह रहे उस समय हमारे हृदय में आप आ विराजे थे, कह रहे पर प्रत्यक्ष दर्शन का ये महान सौभाग्य तो आज हमको पहली बार ही प्राप्त हुआ है। और ये श्रवण कथन कीर्तन किस लिए किया जा रहा है? दरस तेरे की प्यास मन लागी। जैसे स्वर्ण को तपाकर शुद्ध नहीं किया जाता है, जो अशुद्धि आ गई है उसके साथ उसका निवारण किया जाता है। स्वर्ण तो शुद्ध है ही, जो अशुद्धि उसके साथ आ गई है उसका निवारण किया जाता है। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो भगवान का है ही और भगवान जीव के हैं। ये कोई एक पक्षीय संबंध नहीं है ना। हमारे जीवन में क्या है? हम संसार के हैं, संसार हमारा नहीं है, हम हैं इसके। सेठ जी लाड़ लड़ाते रहते अपनी तिजोरी को, तिजोरी को कोई मतलब नहीं होता सेठ से। एक मरेगा दूसरा आ जाएगा। हमको लगता है खेत हमारा, घर हमारा, बंगला हमारा, गाड़ी हमारी, कुर्सी हमारी। इन सब चीजों से कभी पूछो ये भी तुमको अपना मानते हैं? तो ये तो नहीं मानते, तो न जानते न मानते। तो हमारा जो संबंध तो एक पक्षी है, बस हमारी ओर से, संसार की ओर से नहीं है ऐसा। लेकिन जब बात प्रभु की हो तो हम राम जी के, राम जी हमारे। संत कहते हैं ऐसा, हम राम जी के, राम जी हमारे। सनकादिक ने श्री जय विजय से यही तो कहा, अरे हम प्रभु के, प्रभु हमारे। तुम रोकने वाले कौन हो? तुम बीच में आने वाले कौन हो? तो ये जो कहना सुनना है, इसका फल यही है कि दर्शन की प्यास जगे। वो जो विरह है, वो जो वेदना है, वो जो व्याकुलता है, वो हमारे जन्म जन्म के विकारों को जलाकर भस्मीभूत करती है और जीव पुनः अपने शुद्ध स्वरूप में पहुंचकर फिर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन होने योग्य बनता है। सहज आनंद बस बैरागी दरस तेरे की
ऐसे तो श्रीमद् भागवत में सगुण और निर्गुण दोनों ही मतों का प्रतिपादन किया गया है। महाराज जी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आद्योपांत अगर श्रीमद् भागवत का चिंतन किया जाए तो द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब सिद्धांत हैं। क्यों? क्योंकि सब वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत मूल रूप से श्रीमद् भागवत से ही तो निश्रित हुए, सभी है यहां पर। तो सगुण और निर्गुण दोनों मतों का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है। पर फिर भी जैसे हम कहते हैं ना, झुकन झुकी प्यारी झुकी, जय श्री दामोदर हित बिलग न जानो, अलग तो नहीं है पर झुकन झुकी प्यारी झुकी, प्रिया जी की थोड़ी झुकी है इसलिए उसकी शोभा कुछ अधिक हो रही है। ऐसे ही है तो इसमें सगुण निर्गुण दोनों ही मतों का प्रतिपादन और समान रूप से कहा गया है। पर फिर भी वो जो भगवान का रूप है ना, वो जो सगुण स्वरूप है, सगुण साकार की जो महिमा है, उस ओर कुछ झुकन झुकी है। और भाई तराजू के पलड़े को प्रयास करके नहीं झुकना पड़ता है एक ओर, जिस ओर थोड़ा भार ज्यादा होता है पलड़ा अपने आप झुक जाता है। और यहां इस बात का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। कहने सनकादिक सदा डूबे हैं ब्रह्मानंद में, जैसे ही भगवान के सन्मुख आए, मुझे इस समय वो चौपाई याद नहीं आ रही, जब महाराज जनक को दर्शन हुआ, इस समय स्मरण में नहीं आ रही है वो चौपाई। हाँ, अरे मैं ही कल याद करके आ जाऊंगा। सहज, अरे जोर से बोलो। हाँ, किसी को आती है तो बोलो। आती है? याद है किसी को? ये माता जी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे। तुमको आ रही है? सहज, ये भी है चौपाई, एक और है, चलो मैं याद करके आऊंगा। बल्कि इसमें एक और बड़ी सुंदर चर्चा संतों के मुख से हमने सुनी कि जब दशरथ जी के कान में ये खबर पड़ी कि पुत्र का जन्म हुआ है, तब तुलसी बाबा कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मानव ब्रह्मानंद समाना। तब तो ब्रह्मानंद के समान सुख मिला। लेकिन जब महाराज जनक ने दर्शन किया श्री रघुनाथ जी और श्री लखनलाल जी का, तो कह रहे वो ब्रह्मानंद भूल गया। संत लोग तो रमण करते हैं ना भगवान की कथा में, तो हमने संत के मुख से सुना था, भाई ऐसा क्यों हुआ? दशरथ जी को ब्रह्मानंद के समान सुख मिला और जनक जी को वो ब्रह्मानंद भूल ही गया, माने उससे अधिक सुख मिला। संत कहते हैं भाई अभी पुत्र का जन्म सुना है ना, अभी पुत्र का जन्म सुना है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, भगवान आ गए हैं, अभी दर्शन नहीं हुआ है, भगवान आ गए हैं। बोले यही बात ब्रह्मानंद के समान सुख देने वाली है। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ, बोले तब तो वो ब्रह्मानंद भूल ही गया, तब तो वो ब्रह्मानंद बिसर ही गया। तो यहां अपने आप वो जो भगवान का सगुण साकार रूप है, यहां अपने आप उसकी गुरुता, श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि निर्गुण भी भगवान नहीं है, तो यहां उसकी गुरुता प्रकट हो जाती है। गुरुता माने तो उसमें थोड़ा भार अधिक है। इसीलिए संतों का वो जो समत्व को उपलब्ध हुए जो संत हैं, उन संतों की जो हृदय रूप तराजू है ना, वो थोड़ी सगुण साकार रूप की ओर झुक जाती है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तं भजन्ते। यानी जब बाल कृष्णलाल की लीला का नवमंडल से नारद जी दर्शन करते हैं और उसका कीर्तन करते हैं ना, तो एक स्थान पर नारद जी कहते हैं, बोले प्रभु मुझे उन लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है जो आपके इस रूप का दर्शन करने से पहले मुक्त हो गए, वो जो आपके महामहिम स्वरूप में लीन हो गए, बोले मुझे उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है। वो यदि होते तो आज आपके इस स्वरूप का दर्शन करके कृतार्थ हो जाते। कितने कितने ब्रह्मानंद आपकी इस एक झांकी पर न्यौछावर हैं। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते ले गयो माखन। दौड़ दौड़ कर जाते हैं महादेव, अपनी समाधि छोड़ छोड़ कर जाते हैं महादेव। एक एक झलक प्रभु को निहार आए।
अब भाई ऐसे तो सृष्टि में जो हो रहा है वहीं पर बैठे बैठे दर्शन करते ही रहते हैं, उनकी दृष्टि से क्या बचा है? शिव सर्वभूताधिवास है, प्रसन्न प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। सर्वभूताधिवास है, सबके हृदय में विराजमान है, उनसे क्या छिपा है? पर लेकिन भाई भगवान के उस दिव्य विग्रह का, भगवान के उस सगुण साकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए तो दौड़ दौड़ कर महादेव आते हैं। मैया दर्शन नहीं कराती, भिक्षा मांगते हैं। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। अब भाई महादेव को तो अपने अपने उरंतर में सदा ही प्रभु का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो जो भगवान का सगुण साकार विग्रह है ना, जिसके लिए सूरदास कहते देखो माई सुंदरता को सागर, तेरे भरे रहे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल। लेकिन सनकादिक यहां ये स्पष्ट करते हैं, तम त्वाम वेदाम भगवन परमात्म तत्वम, तत्त्वेन संप्रतिरतिं रचयन्त्यमेषाम्, यत्तेनुताप विदितैर्दृढ़ भक्ति योगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। कि आप ही परमात्म तत्व हैं। इस समय इस विशुद्ध सत्वमय विग्रह से आप अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं, लेकिन इसका दर्शन किसको होता है? ये जो सगुण साकार आपकी मूर्ति है, जो आपका दिव्य विग्रह है, कह रहे उपलब्ध किसको होता है, प्राप्त किसको होता है? कह रहे राग और अहंकार से, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त वो जो आपके भक्त हैं, कह रहे दृढ़ भक्ति योग से, जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध करके पवित्र करके आपके आसन को सजाया है, अपने हृदय को ही जिन्होंने आपका मंदिर बनाया है, कह रहे उसी हृदय में आप इस दिव्य स्वरूप का प्रकाश करते हैं। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। और बस विराम के क्षण में यही कहूं भाई, सारे साधन की सफलता यही है, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। और प्रभु के दर्शन की वासना ही उपासना है। गोपियों की जो श्री कृष्ण मिलन की कामना है, वही उनकी भक्ति है ना। वो कामना इतनी तीव्रतम है, वो इतनी प्रबल है कि मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाती हुई श्री कृष्ण की ओर बढ़ती है। ये जो भगवान के दर्शन की जो वासना है, यही उपासना है। प्यास जग जाए प्रभु के दर्शन की, उसी रूप का हम भी दर्शन करें। सनकादिक जिसका दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मादिक जिसे अपने मन में ध्याते हैं, नारद सतत जिनका अपने मन मंदिर में दर्शन करते हुए जिनकी लीला का गान करते हैं, जो भक्तों का परम धन है, जो भक्तों का जीवन सर्वस्व है, जिसको देख देख कर भक्त जीवन धारण करते। कुंभन दास जी को ले तो गए गोसाई जी कि आप चलिए हमारे साथ, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसका विचार करते हुए गोसाई जी ने कहा भाई हमारे साथ जाएंगे तो थोड़ा इनका सहयोग हो जाएगा। अभी तो ब्रज की सीमा पार भी नहीं किए थे, संध्या समय, और जतिपुरा की ओर मुख करके कुंभन दास जी फफक फफक कर, ये छोटा बालक रोता है ऐसे सुबक सुबक कर रो रहे हैं। हरि तेरी लीला की सुधिया,
और सुबकते सुबकते गा क्या रहे हैं, अभी सुबह ही आए हैं, अभी शाम हुई है। सुबह चले ब्रज से, संध्या समय कहीं पड़ाव पड़ा, श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे हैं और कुंभन दास जी वहां मंदिर की ओर मुख करके केतिक दिन जुगए बिन देखी। अरे लाल जी आपका दर्शन किए हुए कितने दिन हो गए। जैसे बहुत अधिक सुख हो या बहुत अधिक दुख हो तो समय की गति का भान नहीं रहता ना, ऐसे हृदय में इतना दारुण दुख है, फिर आपका दर्शन किए हुए कितने दिन व्यतीत हो गए। केतिक दिन जुगए बिन दे। गोसाई जी निकट संध्या वंदन कर रहे थे, जब आकर कुंभन दास जी की दशा देखी तो गोसाई जी ने मन ही मन कुंभन दास जी की उस भाव भावना का उत्सव मनाया। कहा श्री कुंभन दास जी से, जाइए आप लौट जाइए, क्योंकि ये व्याकुलता एक पक्षीय नहीं है, केवल आप ही व्याकुल नहीं हो रहे, आपकी व्याकुलता तो श्रीनाथ जी के हृदय की व्याकुलता का प्रतिबिंब है। बोले असली व्याकुलता तो लाल जी के हृदय में है, आपके दर्शन की, इसीलिए जाइए लाल जी का दर्शन कीजिए भी और अपने प्राण प्यारे को दर्शन दीजिए भी। केतिक दिन जुगए बिन देखी। और श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ऐसे श्री कृष्ण के रूप में आसक्ति हो जाए जिसकी, फिर उसके सब बंधन स्वतः खुल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई सारे साधन का सुफल यही है, कृष्ण दर्शन लालसा। नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास केवल नाम हृदय मह दीजे, दरस तेरे की प्यास मन लागी। अब भाई गोपियों के तो रोम रोम में श्याम है, तो जित देखूं तित श्याममयी है, सब है, पर फिर भी गोपी कहती है सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधा निस दिन बरसत नैन हमार। इसीलिए बोली सकी कहती एक बार छवि देखी उसको त्रिभुवन तृण सा लागे है, और जो है यहाँ का सोना अनत का दंपति पाने पागे है। तो आज तो यही कहते कहते मैं चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करूं, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू मैं, बलिहार प्यारे जू मैं, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया, ओ भैया रे सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, ओ भैया रे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, रोम रोम
रस छाया ओ भैया रे, रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन। सुंदरतम पिए पाया, सुंदरतम पिए पाया। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। अच्छा, वो चौपाई याद आ गई मुझे। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। मेरे जनक जी ने उसी समय उस ब्रह्म सुख का सहज ही त्याग कर दिया जब देखा प्रभु। श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय